जी मैं कॉल करता हूँ इंशाल्लाह आपको भी मीटिंग के बाद। कुछ बात भी करनी थी आपसे। हम्म, चलिए तो इनमें आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए, शुरू करता हूँ, इसको आना हुआ है। अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व इन्ना खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ कुल्लु बिदअतिन दलाला कुल्लु दलालतिन फिन्नार। आगाह हो जाओ कि इसके बाद सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह का कलाम है, सबसे हिदायत वाला रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बदतरीन काम वो हैं जो दीन में खुद से दाखिल कर दिए जाए। वो तमाम काम बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेके जाए। तो इनमें आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है ना? और आपसे एक बार सब चैट में बता दीजिए मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं। जी एक बार आप सब चैट में बता दीजिए कि मेरी आवाज़ साफ है या नहीं, या अटक रही है। क्लियर है? ठीक है तो साफ होगा। एक से अब चालू होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए बिल्कुल बेसिक से बात शुरू करते हैं। ठीक है, आवाज़ आ ठीक है। देखिए बिल्कुल बेसिक से बात शुरू करते हैं। मिशन 01 शुरू हुआ था अक्टूबर में, पिछले साल गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 एक्टिव टीम मौजूद है दीन के काम के लिए। जो मिशन 01 हमने शुरू किया था, इसका मेन मकसद ये था कि हर घर तक हमें कुरान तर्जुमे वाला पहुंचाएं, ताकि मुसलमान दीन सीखे और बिदअतों से बाहर आए। और हर घर में एक तर्जुमे वाला कुरान होना ही चाहिए। ये सोच के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिशन 01 शुरू किया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी बड़ी टीम है। आज अगर हमारे पास इतनी बड़ी टीम है और अगर हम इसको सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर सके तो हम एक बड़े लेवल के दीन के काम को कर सकते हैं। मतलब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी टीम है कि किसी बड़े लेवल पे अगर दीन का काम अपने को करना हो तो अपन कर सकते हैं। ये तो वरना बहुत सारे लोग ऐसे चीज़ें सोचते हैं कि यार हमें भी दीन का काम करना है, हमारी ही होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज हमारे पास टीम है। तो अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 4 टीम मौजूद है। जिसमें से पहली टीम है अहद भाई की टीम, जो टोंक में। दूसरी टीम है फरीद भाई की टीम, जो अल्हम्दुलिल्लाह कोलकाता में। तीसरी टीम है अपनी टीम, जो मिशन 01 मेन है। और जो चौथी टीम है वो है अफसान भाई की टीम। अफसान भाई जो हो गए मुनव्वर भाई, इमरान भाई, और जिनके साथ इमरान भाई की भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी टीम है। रमज़ान में अपने अपन ने उनकी टीम से अल्हम्दुलिल्लाह, जब से वो टीम शुरू हुई है, 200 के आसपास कुरान अपन ने उनकी टीम से निकाले। मतलब 200 लोगों को कुरान पहुंचाने का वो जरिया बना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अफसान भाई की टीम से ले लेते हैं कि वहाँ सीन क्या चल रहा है। अफसान भाई की टीम ने हमने शुरू किया था सबसे पहले ग्रुप के से, डोनेशन से, कि ग्रुप में डोनेशन हो रहा है। तो फिर अफसान भाई ने बंद कर दिया वो। उन्होंने कहा कि वो उनके सिस्टम को ऑनलाइन ही रखेंगे। तो उसमें ये डन हुआ था कि हर जुम्मे जुम्मे को वो डोनेशन करेंगे। अभी जब बीच में मतलब उनका शुरू हुआ था, एवरेज उनका डोनेशन जा रहा था 5,000 के आसपास महीने का। कभी 3,000, 4,000, 5,000, 7,000। लेकिन वो गिरते गिरते हो गया अभी 1,500 के आसपास उनका महीने का डोनेशन आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आहद भाई की टीम है। आहद भाई की जब टीम शुरू हुई थी तो अच्छा खासा डोनेशन हो रहा था, 1,000, 1,200 रुपए। अब देखते देखते 17 ही लोग एक्टिव रह गए। तीसरी टीम है फरीद भाई की टीम। फरीद भाई की टीम में भी शुरुआत में अच्छा खासा डोनेशन हुआ, 5-5 हज़ार तक का कलेक्शन हो जाता था। अब वो 1,000, 1,500 पे अटक गया है। उसके बाद गई अपनी टीम। अपनी टीम में तो मेन ये सीन था कि एक दिन था कि मुझे इतने लोगों ने पैसे डाले कि एक बार को तो मेरा पेटीएम ही बंद हो गया। एक बार को पेटीएम ही बंद हो गया कि कहाँ से पैसा है।
60 लोगों के आसपास उसने उस दिन मेरे डाले थे। अभी हमारी टीम में 30 के आसपास ही लोग एक्टिव थे। अब इसकी पीछे क्या एक रीज़न है। इसके पीछे ये रीज़न है कि हमारे पास कोई भी लीडर मौजूद नहीं। एक सेकंड आप चालू रखिए। एक सेकंड आपको चेक कर लेता हूँ। जैसे मैं कहाँ था, मैं आपको वापस से बताता हूँ। अफसान भाई की टीम ने जो काम शुरू किया था, अफसान भाई ने डोनेशन से कुरान, अपन ने 200 कुरान निकाले महीने के, 3 से 4 महीने के अंदर अपन ने वहां से 200 कुरान के आसपास निकाले। ठीक है। अब अफसान भाई ने एक चीज शुरू कर दी है कि अब उन्होंने एक फाउंडेशन शुरू कर दिया है, कुरान फाउंडेशन के नाम से या अल हिदायत के नाम से कोई फाउंडेशन शुरू किया। उसमें है कि हर जुम्मे जुम्मे को कलेक्शन करते हैं। और अभी आप, मैं इंशाल्लाह एक वीडियो भेजूंगा, उन्होंने एक औरत की 10,000 रुपए से मदद की है। अब आप इसमें एक चीज समझिए। पहली चीज तो ये है कि मुसलमान की जो मतलब जो उनकी मैंने वीडियो देखी, वो कह रहे हैं कि मैं 1,000 1500 रुपये कमाते हैं और घर में ये दिक्कत है। तो आप एक चीज देखेंगे कि मुसलमानों की आज अक्सरियत है ना, वो ये कह रही। एक सेकंड, आप में से किसी का माइक, आप आपका माइक म्यूट करके रखिएगा सर। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, मुसलमानों की जो अक्सरियत है ना, वो उसके अंदर उस लेवल का नॉलेज नहीं है जो होना चाहिए। सबसे पहली बात, जब उन्होंने 10,000 रुपए की मदद की, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। पैसा ऐसी चीज है कि वो आप किसी को कितना भी दें, वो खर्चा हो जाएगा। अभी आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन है जो मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, हिंदू की मदद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना बांट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कपड़े वगैरह बांट रहे हैं। लेकिन आप एक चीज नोटिस करते हो कि मुसलमानों की कंडीशन में कोई फर्क नहीं आ रहा। मुसलमानों की कंडीशन जैसे पहले थी, वैसे की वैसी आज है। और जबकि मुसलमानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसकी वजह, पीछे की वजह यह है, वो लोग पैसों से मदद कर रहे हैं। पैसों से मदद करने से होगा क्या? पैसों से मदद करने से ही होगा। पैसा ऐसी चीज है, आप किसी को 10,000 के, आप किसी को 1 लाख भी देंगे ना, वो खर्चा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा जिस तरह आता है ना, उस तरह उसकी नीड भी बढ़ जाती है। अगर आज मुसलमान को हमें वापस से उठाना है, तो हमें उनको फाइनेंशियली स्टेबल करना पड़ेगा। ये हम, मैं अफसान भाई के लिए करवा रहा हूँ रिकॉर्ड, ताकि तमाम नोट्स इंशाल्लाह इसमें कवर कर देंगे तमाम टीम के लिए, कि किन किन पॉइंट पे काम करके टीम को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। तो पहले अफसान भाई का क्लियर कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम फरीद भाई और हमारी और टॉप की टीम पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ। तो ये हुआ। मैं कह रहा था मैं ये कह रहा था, जैसे 10,000 रुपये उन्होंने दिए, तो पैसे से तो उनको एक टाइम में मदद तो हो जाएगी। लेकिन ये होगा कि मुसलमान को हमें अगर उठाना है, तो उसको फाइनेंशियली स्टेबल करना पड़ेगा। फाइनेंशियली स्टेबल कैसे? हमारे पास एक इनकम का सोर्स होना चाहिए। जैसे कि मुसलमान कोई भी हो, जब तक हम उसका कोई इनकम सोर्स नहीं मंगाए बनाएंगे, जैसे वो मांग के खा रहा है, या फिर एक बेहतर चीज़ है कि वो कमा के खा रहा है। हमें अगर मुसलमानों को मजबूत बनाना है, तो पहली बात तो ये कि हमें उनका इनकम सोर्स बनाना पड़ेगा। मतलब इसके लिए अफसान भाई की टीम काम ये कर सकती है कि जिन भी लोगों की मदद कर रही है ना, उनको पैसे ना दे, उनका कोई इनकम सोर्स बनवा दे। जैसे कोई सब्जी की दुकान हो गई, या फिर थोड़ा अच्छा पैसा जोड़ के एक राशन की दुकान खुलवा दी। उनसे क्या, उनके पास अगर इनकम आती रहेगी, तो फ्यूचर में उनको किसी से मांगने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह मुसलमानों को फाइनेंशियली स्टेबल करके उनकी कंडीशन को बदला जा सकता है इंशाल्लाह। तो ये तो हो गया अफसान भाई का क्लियर। अब बात कर लेते हैं टोंक की टीम की, फरीद भाई की टीम की और अपनी टीम की। अहद भाई की जो टीम है, उसमें 57 के आसपास लोग हैं। ठीक है। 57 के आसपास लोग में से 50 लोग, एक 50 57 के आसपास लोग हैं, जिसमें 17 लोग एक्टिव है। अब आप ये देखते होंगे, ये कांटा कम पे कम पे कम पे कम होता जा रहा है। क्यों? आप कोई भी काम करें, जैसे नबी इस्लाम ने भी दीन का काम किया, दुनिया की दावत दी, वो आखिरत की दावत दी, दीन का काम किया। तो आपका मेन फोकस क्या था? आपने आखिरत की दावत दी। लेकिन आप उनका सिस्टम समझिए। उनके टाइम में हमेशा एक लीडर था, एक अमीर होता था जो उनको गाइड करता था कि यहाँ यहाँ आपको ये काम करना है, यहाँ ये काम करना है। जैसे जब नबी इस्लाम की वफात हुई, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने और हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा मतलब मतलब अनाउंस किया गया, उसके बाद जब खालिद इब्ने वलीद थे,
तो नबी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनको अपना आर्मी चीफ बनाया। उन्होंने जा जा के इलाके जो भी अरब के कबाइल मुर्तद हुए थे उनको फतह किया। लेकिन उन्होंने करा कैसे? अभी जो अहद भाई की टीम है उसमें कोई लीडर मौजूद नहीं है जो टीम को गाइड करे। उसके लिए क्या, कोई भी आप काम करें उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। अब ये है कि लोग पैसा दे रहे हैं, पैसा नहीं भी दे रहे हैं, तो भाई वो पैसा दे रहे हैं तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, इसमें तो हम उनका फ़ायदा करवा रहे हैं। तो इसमें ये सीन है कि अगर अहद भाई की टीम को, फरीद भाई की टीम को और अपनी टीम को चलाना है ना, तो अपने को कोई एक लीडर बनाना पड़ेगा। एक ऐसा लीडर जो उन तीनों टीम को गाइड करे कि हाँ यहाँ से आपको ये करना है, यहाँ से ये करना है। दूसरी चीज दूसरी चीज ये होता है कि जो लोग ग्रुप, जो पहली रीजन तो ये हो गया कि अपने पास कोई लीडर नहीं है। एक सेकंड में कॉपी में लिख लेता हूँ। टॉप टीम लीडर। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अपने पास कोई लीडर नहीं है दीन का काम करने के लिए। एक फिक्स लीडर अपने पास अभी तक नहीं है, जो ना अहद भाई की टीम में है, और मेरी टीम में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं संभाल रहा हूँ, ना फरीद भाई की टीम में और ना अफसान भाई की टीम में। जो अपनी एक शाहजहानपुर में टीम बनी थी, वो एक अब्बास भाई ने बनाई थी, वो तो ख़त्म हो चुकी है। जयपुर में टीम बनाई थी, वो फरमान भाई ने बनाई थी, वो भी ख़त्म हो चुकी है। वो उन दोनों के ख़त्म होने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वहाँ कोई गाइड करने वाला नहीं था, वहाँ कोई बयान करने वाला नहीं था, या फिर हदीस का बयान, या फिर मतलब कुरान की तफसीर बयान करने वाला, या उनको गाइड करने वाला कि कैसे कैसे आपको दीन का काम करना है। अगर हमें दीन के काम को मल्टीप्लाई करना है और आगे बढ़ाना है, सबसे पहली चीज़ है कि हमें लीडर बनाना होगा, एक अमीर बनाना होगा तीनों टीमों के अंदर, कि हाँ ये आपकी टीम है, इस टीम के अंदर ये अमीर है, इसकी इताअत की जाएगी, और ये हमें समझाएगा कि आगे दीन के काम को कैसे लेके जाए। तब जाके इंशाल्लाह हम आगे दीन के काम को बढ़ा पाएंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, एक्टिव लोग कैसे लेके आए। अब एक्टिव लोग में ये हो सकता है कि जो अमीर है वो आगे बता सकता है कि हाँ टीम में जिम्मेदारी लगा दी कि आपको हर हफ्ते 3 लोग के आसपास एक्टिव लेके आना है। तो ऐसे देखते देखते 3 से 4 महीने के अंदर अच्छी टीम हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें क्वांटिटी के ऊपर दिमाग नहीं लगाना, हमेशा हमें क्वालिटी के ऊपर दिमाग लगाना है। जब आपने ये चीज़ देखी होगी, जब 313 थे साहबा के साथ जंग बदर के टाइम में, तो वो 313 ने 1,000 रुपये फतह कर दी थी, वो जंग बदर जीत गए थे। तो कैसे? उनके पास ईमान की दौलत थी, उन्होंने अपने अमीर की इताअत की। लेकिन जब आप एक चीज नोटिस करते हो कि उसके बाद जब जंग अहद हुई, तो जब नबी इस्लाम ने पैगाम दिया कि तुम्हें पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना, तो वो माले गनीमत ले लूटने के लिए नीचे तो उतर गए। लेकिन आपने देखा कि जीती जिताई जंग मुसलमान हार गए। वो खालिद इब्ने वलीद ने दर्रा छोड़ दिया, वो पीछे से आ गए, मुसलमान दोनों फौजों के दरमियान क्रश हो गए। और यहाँ तक कि नबी इस्लाम की वफात की खबर भी मशहूर हो गई। तो आपने ये चीज़, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, अमीर की इताअत नहीं करी उन्होंने उस टाइम जब नबी इस्लाम का पैगाम नहीं माना। तो देख लीजिए, अल्लाह पाक ने अपने नबी के दांत जख्मी हो गए, नबी इस्लाम के दांत तक जख्मी हो गए। तो ये तो रही बात की बात। पहली बात तो ये कि हमें कोई अमीर बनाना है और उसकी इताअत करनी है। दूसरा, एक्टिव लोग लेके आने। वो अमीर बताएगा कि टीम के में काम किस होगा, कितनी कुरान किसके जाएगी, कौन सा डोनेशन कहाँ लगाएगा। अमीर के पास पूरे पैसे का हिसाब होना चाहिए, और एक एक चीज जिनके कुरान लग रही है, जिनको पहुंच गई, जिनके पास ट्रैकिंग आईडी गई, जिसके पास ट्रैकिंग आईडी नहीं गई, जिसका ऑर्डर रिफंड हो गया, जिसके पैसे बाकी है, जिसने पैसे डाल दिए, कौन कंटिन्यू है, ये सब हमारे पास कॉपी के अंदर लिखना, लिखे रहना होना चाहिए कि कैसे हमें दीन का काम करना है, कैसे आगे लेके चलना है। देखिए, एक इंसान है जो यहाँ से मान लीजिए जयपुर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से वो जयपुर जा रहा है, उसको जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ से, मुझे जयपुर जाना है, ठीक है। मैं निकला। अब मेरा इरादा है क्या, कि मेरा इरादा है कि मैं रास्ते में अजमेर भी चल जाऊं, और उसके बाद मैं कोई आसपास की जगह भी घूम लूं। ना मेरे पास बैग भी है, बैग ले लेते हैं, नहीं लेते हैं, और मैं जा रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं जयपुर में जाना कहाँ है, जयपुर में जाके करूँगा क्या। तो क्या मैं कभी मंजिल तक पहुँचूंगा? तो इस इंसान को पता है कि अब जैसे कुरान बांटना, हदीस का बयान करना, लोगों तक दीन की दावत देना, ये सब रास्ते दीन को जाता है। लेकिन जब तक हमारे पास एक सिस्टम के फॉर्म में वो दीन नहीं होगा ना, हम कभी भी उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। कैसे? जैसे कि हम है, अभी मुझे पता है कि मुझे मेरे घर से बाहर घूमने जाना है, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। तो आपको क्या लगता है कभी मैं मंजिल पे पहुंचूंगा? अब ट्रेन भी मंजिल को जा रही है, बस भी जा रही है, टेम्पो भी जा रहा है। अब ये जो ट्रेन, बस
टेम्पो ही है दीन का काम। एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ क्या। ये जा रहे हैं, लेकिन मैं इन पे बैठ भी जाऊंगा तो मैं कभी फिक्स जगह तक नहीं पहुंच पाऊंगा। उसके लिए क्या हमें एक फिक्स काम अवेलेबल करवाना पड़ेगा कि दीन के काम को आगे लेके चलना है तो कैसे है। उसके लिए सबकी क्या क्लियर होना चाहिए दिमाग के अंदर। एक सेकंड आप होल्ड कीजिए। ठीक है। तो जैसे फिर मुझे पता पड़ा कि हाँ मुझे यहाँ से अजमेर जाना है, तो फिर मैं उस हिसाब से ट्रेन का टिकट बुक कराऊंगा, नहीं तो बस का टिकट बुक कराऊंगा। हाँ बैग लूंगा, बैग के अंदर सामान लूंगा। अच्छा 2 दिन का सफर है तो 2 दिन के कपड़े लेना है, खाने के लिए सामान लेना है नहीं लेना। जब हमारी मंजिल क्लियर होगी हम सबको पता होगा कि हाँ दिन का काम करना है, लेकिन करना है तो ऐसे करना है। उस सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे सीरियस जो भी हैं, सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि दीन का काम करना है तो करना है कैसे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी, टीम के अंदर हमें चाहिए सीरियस लोग। कचरा तो भरना ही नहीं है। हाँ लोग आ रहे 20 रुपए दे रहे हैं, उनकी आखिरत अपन उनको फायदा करा रहे हैं। अपने को अगर दीन का काम करना है ना, तो हमेशा हमारी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि हम जो दीन का काम कर रहे हैं ना उनका फायदा करा रहे हैं। अगर वो नहीं दे रहा या फिर नहीं देगा, वो पैसे नहीं दे रहा, तो इससे हमें कभी टेंशन नहीं होनी। अभी जैसे कुछ टीम, मैं नाम तो नहीं लूंगा, टीम से मेरे पास मैसेज आया कि लोग इतने काम हो रहे हैं पैसे नहीं दे रहे। अरे इसमें हमारी भी दिक्कत है ही नहीं, इसमें नुकसान उनका है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 20 रुपए दीजिए, मैं आपको 20 करोड़ रुपए दे दूँ, कोई इंसान फिर मुझे 20 रुपए नहीं दे तो बेवकूफ़ तो वो है ना। अगर हम उसको 20 रुपए दे रहे हैं वो महीने के, लेकिन हर घर में कुरान पढ़ा जा रहा है तो उसके माँ बाप तक को उसका सवाब पहुंच रहा है, तो इसमें फायदा तो उसी का है ना। हम उसके फायदे की नीयत से काम करते हैं। सबसे बड़ी बात, हमने जो हमारी टीम शुरू करी, इसमें ना मैंने कभी मेरा कोई किताब का डाला, ना मैंने मेरे कोई पेज का प्रमोशन किया। एकदम बेफिक्र होकर दीन का काम किया। अगर मैं सिर्फ 20 रुपए भी तब प्रॉफिट रखने लग जाता कि मैं, अगर मैं मंथली 20, एक किताब पे 20 रुपए का प्रॉफिट रखता, तो अफसान भाई की टीम, मुनव्वर भाई की टीम, इमरान भाई की टीम, इतनी टीमें हमारे पास है कि मैं महीने के 4 से 5 हज़ार रुपए अभी भी निकाल सकता था महीने का प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको बता रहा हूँ मैं, जब हमने दीन का काम शुरू किया था। लेकिन हमने नहीं लिया, क्यों? क्यों नहीं लिया? हमने बिल्कुल न्यूट्रल होके दीन का काम किया। न्यूट्रल होके इसलिए किया कि कल को कोई हमें ताना नहीं दे सके भाई तुम्हें पैसे मिलते हैं इसलिए तुम दीन का काम करो। तो चलिए पहली चीज तो ये हो गई। तीसरी चीज हो गई, उसके बाद हमें बनाना पड़ेगा ब्रॉडकास्ट चैनल। टीम को एक्टिव करने के लिए, जैसे टोंक की टीम है, फरीद भाई की टीम है, अपनी टीम है, तो सबसे पहले जो अमीर होगा वो अमीर एक बंदे की जिम्मेदारी लगाएगा कि आपको इन सब से मेन आदमी का नंबर सेव करवाना है। उससे ये होगा कि ब्रॉडकास्ट में अगर हम एक मैसेज करते हैं ना तो सब तक पहुंच जाता है। जैसे मैंने टॉप का ब्रॉडकास्ट बना लिया तो एक को मैसेज करूंगा सब तक पहुंच जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि उसने मेरा नाम सेव किया होगा तभी उसको मैसेज सीन होएगा। तो चौथी चीज़ तो ये हो गई कि हम फिर इंशाल्लाह ब्रॉडकास्ट बनाएंगे। तो और इंशाल्लाह टीम के अंदर हम भी सीरियस होंगे, आप सब भी सीरियस होंगे। नेक्स्ट टारगेट तो हमारी ये है कि दिन रात में जो 1000 से ज़्यादा सुन्नत है वो इंशाल्लाह हर घर तक पहुंचाएंगे। बाकी टीम में एक बार ये मीटिंग है तो इन भाई इंशाल्लाह आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा, हम सबको भेजेंगे, सबसे एक बार राय लेंगे। उसके बाद एक अमीर डिसाइड करेंगे कि हाँ लीडर ये है, इसके मुताबिक टीम का काम करेंगे आगे हम इंशाल्लाह। तो उसके बाद इंशाल्लाह एक दिन मीटिंग और करेंगे। जी आप सबको समझ में आ गया? आप में से किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। वैसे मैंने बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है। जी आप में से समझ में आ गया सबको? एक बार मुझे चैट में बता दीजिए। मुनीब भाई आपके समझ में आ गया क्या? जी जी माशाल्लाह। जी पूछिए पूछिए। बिल्कुल। मुनीब भाई पूछिए, आप पूछिए। मुनीब भाई के समझ में आ गया मतलब सबके समझ में आ गया। जी ये माइक ऑन कर लीजिए आप। अजमेर? जी अजमेर तो दरगाह शरीफ है। अजमेर की तो दरगाह कौन नहीं जानता। वहाँ एक दरगाह शरीफ है, वहाँ जन्नती दरवाजा भी है। अजमेर लिखा है ना आपने ये? तो माशाल्लाह शहजादा भाई के भी आ गया।
अजमेर? ये मैं समझा नहीं, अजमेर एक बार वापस लिखिए। अजम अजमीर। अज, माशाल्लाह। वहाँ तो भाई शिरक का अड्डा है बहुत खतरनाक, क्या बताए। अजमेर अजमेर गरीब। नहीं, अजमेर नहीं जाना। अच्छा ये लिखा। तो भाई वो सब हमारे भाई है, भले ही शिरक में पड़े हुए हैं, लेकिन हमारी कोशिश है इंशाल्लाह उनको हिदायत पे लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बस उनको कोई समझाने वाला मिलना चाहिए। वो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो दीन का काम कर रहा है और उसकी मुसीबतें आ नहीं रही, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि वो दीन का काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो नबी इस्लाम की दावत को आगे लेके चल रहा है, उन्होंने जो दीन का तरीका सिखाया है उसको आगे लेके चल रहा है, और उसके वो सब लोग पेड़े खिला रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं। और दीन का काम करेंगे तो मुश्किल तो आएगी। और मुसलमान तो अल्लाह के सिवा किसी। इंशाल्लाह उन सब लोगों को भी लाइन पे लेके आएंगे। वहाँ भी मैंने सोच रखा है टीम बनाना, कुरान पहुँचाना, लेकिन मेन ये इंशाल्लाह मैं जॉब से फ्री होऊंगा जल्द। उसके बाद हम रात में इस मसले पे बात करते रहेंगे, बाकी यहाँ दर्स वगैरह भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आप में से किसी का कुछ भी सवाल हो तो भी पूछ सकते हैं। जी माशाल्लाह फरमान भाई, आप थोड़ा लेट हो गए। चलो कोई ना। वैसे रिकॉर्ड कर लिया तो इन भाई ने, मैं आपको भेज दूंगा। बाकी आप में से किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। तहज्जुद पढ़ा करो, सब दुआ में याद के इंशाल्लाह। बस अल्लाह पाक हमसे आपसे दीन का काम ले। अल्लाह पाक हमें दीन पे कायम रखें मरते दम तक। तो अल्लाह काम के साथ खैर का काम। जी कोई दिक्कत नहीं। देखिए दुनिया मुसाफिर खाना है, सीधी सी बात है। कुरान की आयत है, आइना मा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। आइना मा तकूनु, तुम जहाँ कहीं भी हो, युदरिकुमुल मौत, मौत तुम्हें आके रहेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, चाहे तो अपने आप को तुम मजबूत से मजबूत किलों में भी तुम बंद कर दो। जैसे मैं आपको एक, अगर कोई जाना चाहता है तो चल जाए, एक बात बता के मैं भी एंड कर दूं। जैसे आपको अगर दुनिया है, आप दुनिया से बच सकते हैं। कैसे? आपको दिख रहा है रोड पार करने से पहले 4 बार देख लिया, अच्छे से अच्छी डाइट खा ली, और चलिए जिम भी चलने लग गए, जाने लग गए, सप्लीमेंट डाइट का फुल ख्याल, डॉक्टर के पास जा रहे हैं हर हफ्ते हफ्ते। बाहरी चीजों से तो आप बच सकते हैं, लेकिन कुरान क्या कहता है, आईना मत तकूनु, तुम जहां कहीं भी हो, युदरिकुमुल मौत, मौत तो तुम्हें आके रहेगी। वलो कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, चाहे तो अपने आप को मजबूत किलों में भी बंद कर दो। कैसे? हम बाहर के चीज़ों से तो बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने जो हमारे अंदर सिस्टम बैठा रखा है, इतना कॉम्प्लेक्स निज़ाम जो चल रहा है, हर टाइम हमारा दिल ब्लड को पंप कर रहा है, और ऑक्सीजन जा रही है आ रही है, इतना कॉम्प्लेक्स निज़ाम जो अंदर चल रहा है, वो एक नस भी ऊपर नीचे हो गई तो हम तो चले जाएंगे। तो ये सीन है, हम बाहर की चीज़ों से बच सकते हैं, लेकिन वही है कामयाब इंसान जो जिंदगी में, हदीस में आता है, समझदार मतलब अल्लाह पाक जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, सबसे पहले उसको दीन की समझ अता फरमाता है। दुनिया का बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान वो है जो दुनिया की चंद दौलत के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद कर दे, और सबसे समझदार वो है जो दुनिया में मेहनत कर ले, अल्लाह को राज़ी कर ले, और आखिरत में जन्नत का मकाम हासिल कर ले। तो ये नबी अलैहिस्सलाम पर भी जब सूरतुल मुदस्सिर की आयतें नाजिल हुई थी, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंजिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहहिर, तो बस यही है, बहुत सारी बातें करने में तो। चलिए तो इन भाई आप बंद कर दीजिए, इंशाल्लाह आप में से किसी को सवाल होगा तो हम पूछ लेंगे। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग मुझे भेज दीजिए, मैं आगे भेज के बात करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप सब जा सकते हैं, जज़ाकल्लाह।